हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? और ये कोई भी इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, जिनके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, जिनके बारे में आप चाह के भी उनको भूल नहीं पाते हैं, किसी न किसी तरीके से हमेशा वो आपके माइंड में बने रहते हैं, या जिनको लेकर आपके मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं। देखिए, मैंने अभी तक तो डेक्स को हाथी लगाया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी बोला आपको कि आप इस पर्सन के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, क्योंकि ये आपके हार्ट में, दिल में बहुत गहराई से इन्होंने कुछ डीप या तो आपको किसी तरीके से बहुत बुरी तरीके से इन्होंने हर्ट किया है, या फिर आप इनको बहुत बुरी तरह से मिस करते हैं, या ये आपको बहुत बुरी तरीके से इस समय पे मिस कर रहे हैं। लेट्स चेक कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू? क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली इनके और आपके बीच में इस समय में एक डिस्टेंस है, और आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हम इन्हीं की एनर्जी पर कंसंट्रेट करते हैं, इस पर्सन की एनर्जी पर ही कंसंट्रेट अगर करें तो ये इंसान कहीं ना कहीं गुमसुम हो चुका है, चुप बैठा हुआ है। वो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मोस्ट पॉसिबली आप इस पर्सन के साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आपकी इनसे शादी हुई हो, या आपकी फैमिली के इम्पॉर्टेंट मेंबर हो। ये मैरिज से रिलेटेड आपका इनसे कोई रिलेशन हो सकता है, यानी कि जैसे आपके बहू हो सकते हैं, ये आप इनकी सास हो सकती हैं, ये आपके सन इन लॉ हो सकते हैं। डिपेंड्स, शादी से रिलेटेड ऐसा रिश्ता है जो शादी की वजह से बनता है, ये इस तरह का कोई रिलेशन भी हो सकता है। ओके, और इस वक्त में मुझे लगता है कि ये इंसान तलाश कर रहा है एक स्टेबिलिटी की, एक अपने लिए खुशहाल ज़िंदगी बनाने की कोशिश तो डेफिनेटली ये कर रहा है। ये सोच तो रहा है कि मैं अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट कैसे पाऊँ, मैं अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट कैसे पाऊँ। लेकिन इसको 7 ऑफ कप्स कार्ड जैसा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिरकार एक चीज़ है इसके माइंड में, इसकी इनर पीस इस समय में खोई हुई है, इसकी स्टेबिलिटी इस समय में खोई हुई है, और ये व्यक्ति ये जानने की कोशिश कर रहा है कि गड़बड़ होना कहाँ से शुरू हुई, आखिरकार क्या गलत स्टेप मैंने ले लिया, या आपके लिए सोच रहा है कि आपने ले लिया, या कहाँ पर गलती हुई, या कहाँ पर सुधार किया जा सकता था। और जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा था, फिर अचानक से वो प्रॉब्लम कहाँ पे जाके शुरू हो गई, कैसे शुरू हो गई, और अब अगर उसको मैं ठीक करना चाहूँ तो उसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ। इस तरह की थिंकिंग इस व्यक्ति के दिमाग में चल रही है। ये इंसान अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, अपनी लाइफ में आपकी दखल अंदाजी, आपकी दखल अंदाजी बहुत अधिक हद तक नहीं चाहता। ये व्यक्ति चाहता है कि इसकी लाइफ पर इसका कंट्रोल हो, इसकी पर्सनल लाइफ में इसका वर्चस्व हो, या फिर दुनिया में इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, लोगों के बीच में इसका पहचान बढ़े। लेकिन वो सब कैसे हो सकता है? अगर मुझे लगता है इनकी आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसकी वजह से इनकी वर्क प्लेस पर भी इनको प्रॉब्लम होने लगी है, या इनकी लाइफ की दूसरी फेजेस में भी इनको प्रॉब्लम होने लगी है, और ये बहुत डीपली इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में
एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, टाइम में कितना बैक जाऊँ, ये शायद अपने आप को ये मेमोराइज़ कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज़ कलेक्ट कर रहे हैं कि टाइम में कितना बैक जाऊँ, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कहाँ पर मेरे साथ में चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हुई थी, राइट। देखिए फिर से आया कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। आई टेल यू ये दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनकी वजह से उदास हो लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। ये इंसान भी सैड है, डिप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं इसको ये भी पता चलता है कि इसने आपको हर्ट किया है। लवर्स कार्ड इन रिवर्स। जैसा मैंने कहा कि आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में थे, लवर्स आप रहे हुए हों, पिछले जन्म में आप एक दूसरे के साथ में, या इस लाइफ टाइम में भी आप लवर्स रहे हुए हों, हस्बैंड वाइफ हों एक दूसरे के, या मैरिज की वजह से किसी डीप रिलेशन में आप हो सकते हैं, एक ही फैमिली के आप मेंबर्स हो सकते हैं। और दोनों के लिए ही चीज़ें वैसी टर्न आउट नहीं हुई जैसा कि सोचा था। इनकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो उनको लगता है कि आप पूरी नहीं कर पाए, और आपकी इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो इनको लगता है कि आपको लगता है कि ये पूरी नहीं कर पाए, और इस वजह से दोनों ही एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। दोनों ही एक दूसरे के बारे में इंटरप्रीट कर रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे या वो मेरे बारे में क्या सोच रहे। जैसे शायद लगता है कि आप उनके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, तो शायद वो भी आपकी दिल की गहराइयों को समझने के लिए, आपको समझने के लिए कोई ना कोई तरीका अपना रहे होंगे कि किसी न किसी तरह से आपके दिल का हाल उनको भी पता चले। लेट्स चेक मोर। ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी असलियत बहुत अच्छे से बता दी। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बात उनको खुल के नहीं बताई है, उन्होंने आपको अपनी बात खुल के नहीं बताई। दोनों अपने दिल में जो कुछ भी था उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर चुके हैं। और जब ये असलियत पता चली एक दूसरे के बारे में कि अच्छा ये मेरे बारे में ऐसा सोचता था या ये मेरे बारे में ऐसा सोचती थी, तो ये जानकर अब हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन बन गई है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि आप उनके बारे में ये सब कुछ सोचते हो जो आपने उनको सुनाया होगा, और आपको भी शायद उम्मीद नहीं थी कि वो आपके बारे में जो सोचते हैं, आपको लगता था कि वो आपको लेकर कुछ और सोचते होंगे, लेकिन जब उद्गार निकले, उनके जो वर्ड्स निकले, तो पता चला ये तो कुछ और ही सोच रहे थे। और अब आप दोनों ही कंफ्यूज हो कि जो इतने सालों तक जो रिलेशन रहा, क्या वो सच था या जो अब घट रहा है ये सच है। इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो कि हमारा रियल रिलेशन है कहाँ, हमारा रियल रिलेशन का हमारा पर्पस क्या था, क्या वो जो घट गया वो सच था, जो या अब घटा है वो सच, जो पहले दिखाया गया था वो सच था, या जो अभी दिखाया गया है वो सच है। इस तरीके का कन्फ्यूजन इनके माइंड में है। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, इनके साथ आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, या आपकी फैमिली के कोई इम्पॉर्टेंट मेंबर हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने भी चाहा था कि आपके साथ में एक हार्मोनियस रिलेशन बनाए, हंसी खुशी रहे, लेकिन एक दूसरे को लेकर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और कुछ गलत चॉइसेस वो आपकी बोलने में हो सकती हैं, एक्शन में हो सकती हैं, या जिस तरीके से आपने एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर लिया उसकी वजह से हो सकती हैं। वो सपना, वो हैप्पी फैमिली का सपना इनका आपके साथ में पूरा नहीं हो सका, और इस बात को लेकर ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन या दुखी हैं। और देखते हैं इस एनर्जी में क्या निकल कर आता है। सन कार्ड। डेफिनेटली ऐसा है कि ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन है और कंफ्यूज्ड है, और आप भी शायद है, लेकिन उम्मीद अभी भी दोनों को बरकरार है। अभी भी दोनों को ऐसा लगता है कि हम अपने बीच की अगर हम बैठकर बातचीत करें या एक दूसरे के बीच के कन्फ्यूजन्स को अगर हम क्लियर कर पाएँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक कोहरा, बोलते हैं ना, जैसे धुंध छा गई है, कोहरा छा गया है, एक दूसरे को आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए जा रही है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों बैठकर क्लियरली बात करो, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करो, या किसी ऐसे थर्ड पार्टीज़ को जो आपको दोनों को ही नियर एंड डियर है, जो आपके दोनों का भला चाहते हैं, उनको आप बीच में बिठाकर अगर बातचीत करने की कोशिश करो तो कोई अच्छा हल निकल सकता है, और इस कंफ्यूजन से, इस केओस से आप या आपके पर्सन बाहर निकल सकते हैं। देखते हैं और क्या है। तो
ये कार्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी की यहाँ पर बात है और कंट्रोल इश्यूज यहाँ पर है। एक दूसरे के इमोशंस को आपने हर्ट किया और एक दूसरे पर आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, और हाँ, और इसी चक्कर में दोनों जैसे कहते हैं ना कि दोनों की हार हो गई, इमोशनल इमैच्योरिटी की वजह से और एक दूसरे पर अननेसेसरी कंट्रोल गेन करना, चाहे वो किसी भी तरह का कंट्रोल हो सकता है, अपने आप को ज़्यादा बेटर दिखाना कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ, मेरे में ज़्यादा पावर है, या मेरे अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर ज़्यादा कैलिबर है, मेरी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मेरा मान सम्मान ज़्यादा होता है, मेरा रेस्पेक्ट ज़्यादा होता है। ये इस तरह का पावर स्ट्रगल कहीं ना कहीं चल रहा है कि रस्सा कसी चल रही थी कि कौन कमान संभालेगा, कौन कंट्रोल संभालेगा, हु इज़ द बॉस हियर। और उस अपने आप को बॉस साबित करने के चक्कर में इमोशनली आप दोनों ही एक दूसरे को हर्ट करते गए और इस रिलेशनशिप में जो नुकसान होता गया, उसका बर्डन कहीं ना कहीं आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसका बर्डन ये पर्सन भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, एंड जजमेंट, और ये जो रिलेशनशिप था ये एक लेवल पर आकर एक डेड एंड पर आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आकर ये रिलेशनशिप अब एक एंड पर आ चुका है, एक ठहराव पर आ चुका है। जजमेंट हम कह सकते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन का भी ये कार्ड होता है कि ईश्वर ने कहा कि ठीक है, अब लड़ लिए, झगड़ लिए, डिसअपॉइंट हो गए, अपने काम से काम करो, अपने रास्ते से रास्ता नापो, तुमसे ना हो पाएगा। और डिवाइन ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया और उन्होंने ये शायद संदेश दिया, आदेश दिया कि आप अपने अपने रास्ते पर जा सकें, चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और ज़्यादा एक दूसरे को डिसअपॉइंट ना करें और ज़्यादा एक दूसरे के लिए बर्डन ना बने। तो ये थी एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। व्हाट आर दे थिंकिंग, आई थिंक इससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं।
तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।